म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड क्या क्या टर्म्स है, इसके लिए हम लोगों ने एक सेपरेट वीडियो बनाए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो सबसे पहले वो वीडियो देखें, जिसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाकर के उस लिंक से वीडियो देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूं टीके। प्रॉफिट यू चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं? तो म्यूचुअल फंड वैसे बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हम कुछ बेसिस के ऊपर इसको डिवाइड करते हैं। पहला, बेस्ड ऑन एंट्री एग्जिट फ्रॉम फंड, बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट प्लान, बेस्ड ऑन अप्रोच, बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट स्कीम। सबसे पहले देखते हैं बेस्ड ऑन एग्जिट फ्रॉम फंड। किसी भी म्यूचुअल फंड से एग्जिट होने के अनुसार इसको दो पार्ट में बांटा गया है। पहला, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड वो फंड्स होते हैं जो पहले से चल रहा है, जो भी म्यूचुअल फंड, उसमें हम कभी भी एंट्री और एग्जिट हो सकते हैं। मतलब किसी भी टाइम हम उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसका यूनिट बाय कर सकते हैं और प्रॉफिट होने के बाद किसी भी टाइम हम निकल सकते हैं। तो ये होता है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। दूसरा होता है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में इसकी एंट्री और एग्जिट लिमिटेशन होती है। कई बार ऐसा होता है जब एनएफओ पीरियड चलता है तो उसी पीरियड में ही हम इसमें एंट्री कर सकते हैं और उसके बाद कुछ टाइम इसमें फिक्स कर दिया जाता है कि आपको एटलीस्ट 3 साल या 5 साल या 2 साल आपको रहना ही है, इससे पहले आप नहीं निकल सकते। तो इसमें एग्जिट करने का एक लिमिट होता है, इसको बोलते हैं क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट बात करें तो बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट प्लान। इन्वेस्टमेंट प्लान के बेस पे हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रोथ फंड और डिविडेंड फंड। ग्रोथ फंड वे फंड्स होते हैं जिसमें जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस फंड में जो हमको प्रॉफिट मिलता है उस प्रॉफिट को री इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है, जिससे हमको प्रॉफिट के ऊपर और प्रॉफिट मिलता है और हमारा प्रॉफिट कंपाउंडिंग होते जाता है। डिविडेंड म्यूचुअल फंड वो फंड्स होते हैं जिसमें हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रॉफिट जो मिलता है उसका री इन्वेस्टमेंट ना होकर के हमको पे आउट कर दिया जाता है। कुछ टाइम पे हमको उस प्रॉफिट को पे आउट करके हमको इनकम के रूप में दे दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ड ऑन अप्रोच। बेस्ड ऑन अप्रोच पे म्यूचुअल फंड दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट फंड, रेगुलर फंड। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड वे म्यूचुअल फंड है जिसको हम डायरेक्ट एएमसी से बाय करते हैं। लेने वाले और एएमसी के बीच में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता, उसको हम डायरेक्टली बाय करते हैं, इसलिए उसको डायरेक्ट प्लान बोलते हैं। रेगुलर फंड वो फंड्स होते हैं जिसमें हम डायरेक्ट एएमसी से कोई भी फंड बाय नहीं करते, बल्कि किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू एएमसी से बाय करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम समझे तो कई बार हम इंश्योरेंस कराते हैं तो हमको ज़्यादा नॉलेज नहीं होने के कारण हम किसी एजेंट के थ्रू वो पॉलिसी ले लेते हैं, लेकिन अगर हमको नॉलेज है तो हम डायरेक्ट जा करके उस इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी लेंगे, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट। और अगर हम एजेंट के थ्रू जाते हैं तो उसको बोलते हैं रेगुलर। वैसे म्यूचुअल फंड में भी होता है, जब हम एएमसी से डायरेक्ट प्लान या फंड्स लेते हैं तो वो कहलाता है डायरेक्ट प्लान, और जब हम किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाकर के म्यूचुअल फंड लेते हैं तो उसको कहते हैं रेगुलर प्लान। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, जो कि है इन्वेस्टमेंट स्कीम के हिसाब से म्यूचुअल फंड। तो इन्वेस्टमेंट स्कीम के हिसाब से म्यूचुअल फंड बहुत सारे होते हैं, जिसमें से है इक्विटी फंड, डेट फंड, बैलेंस्ड फंड, टैक्स सेविंग फंड, इंडेक्स फंड और ETF मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसको हम डिटेल से जानते हैं। पहला है इक्विटी फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड का ज़्यादातर पैसा कंपनी के शेयर्स में लगाया जाता है। ऐसी स्कीम के फंड मैनेजर को कम से कम 65% रकम इक्विटी शेयर में ही लगानी होती है। बाकी जो पैसे बचे होते हैं उसको बॉन्ड्स या फिर बैंक में रखा जा सकता है या उसका इक्विटी भी लगाया जा सकता है। अब चूंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड को शेयर में निवेश किया जाता है तो इसका रिटर्न भी शेयर मार्केट के हिसाब से ही मिलता है, यानी कमाई की सबसे ज़्यादा संभावना होती है, लेकिन रिस्क भी उतनी ही ज़्यादा होती है। इक्विटी फंड से होने वाली इनकम पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स भी लगता है। इक्विटी फंड्स कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे लार्ज कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड, मल्टी कैप फंड, फ्लैक्सी कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड।
इस प्रकार से इक्विटी के टाइप के हिसाब से अलग अलग फंड्स हो सकते हैं। लार्ज कैप फंड कहने का मतलब यह है कि ऐसी फंड्स जिसमें लार्ज कंपनी के इक्विटी शेयर को बाय किया गया है। स्मॉल कैप फंड का मतलब यह होता है कि जिसमें स्मॉल कैपिटलाइजेशन के कंपनी का शेयर बाय किया गया है। नेक्स्ट है डेट फंड। इस प्रकार के म्यूचुअल फंड की रकम को मुख्य रूप से बॉन्ड्स या कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट में निवेश किया जाता है। किसी डेट म्यूचुअल फंड के साथ यह कंडीशन रखा जाता है कि उसका कम से कम 65% पैसा बॉन्ड या बैंक डिपॉजिट में लगाया जाए, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कंपनी बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट। इस प्रकार से बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं जिसमें लगाया जाता है। बाकी जो रकम बचते हैं उसको इक्विटी शेयर्स में लगाया जा सकता है। अब चूंकि डेट फंड्स के पैसे को फिक्स्ड रिटर्न देने वाली बॉन्ड्स में लगाया जाता है, इसलिए इसमें रिस्क भी बहुत कम होती है और साथ में ही इसका प्रॉफिट इक्विटी फंड के हिसाब से कम होता है। चूंकि इसमें रिस्क कम होता है इसलिए आपको इसमें ज़बरदस्त फायदे की उम्मीद नहीं कर सकते। वैसे अच्छे डेट फंड आपको बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट की अपेक्षा बेहतर रिटर्न दे सकता है। नेक्स्ट है बैलेंस्ड फंड। बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड आपके पैसे को शेयर और बॉन्ड्स दोनों में लगाते हैं। जैसे हम इक्विटी फंड्स देखें और डेट फंड्स देखें, इन दोनों को बैलेंस करके जिस फंड में लगाया जाता है उसको बोलते हैं बैलेंस्ड फंड। बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड आपके पैसे को शेयर और बॉन्ड्स दोनों में लगाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शेयर में रिटर्न ज़्यादा मिलता है लेकिन वो रिस्की होते हैं, जबकि बॉन्ड्स सुरक्षित होते हैं लेकिन इसमें रिटर्न कम मिलता है। इसलिए इन दोनों में पैसे लगाकर ये म्यूचुअल फंड सेफ्टी के साथ साथ बढ़िया रिटर्न देने की कोशिश करता है और एक बैलेंस्ड बना करके रखा जाता है। हालांकि ये म्यूचुअल फंड शेयर में पैसा लगाने वाले इक्विटी म्यूचुअल फंड से कम रिटर्न देते हैं और शुद्ध बॉन्ड में पैसा लगाने वाले डेट फंड से कम सेफ होते हैं। मार्केट के अच्छे समय में ये फंड न तो इक्विटी फंड्स की तरह बहुत ऊंचा रिटर्न देंगे और न ही मार्केट के बुरे वक्त में इक्विटी फंड की तरह ये आपको बहुत खराब रिटर्न देंगे। ये फंड निवेश में बैलेंस अप्रोच बना करके चलते हैं और मार्केट के कंडीशन के हिसाब से शेयरों और बॉन्ड में निवेश करते हैं। नेक्स्ट है टैक्स सेविंग फंड, जिसको हम ELSS भी कहते हैं। ELSS का मतलब होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड को इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम या ELSS भी कहा जाता है। चूंकि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम या ELSS में लगाए गए पैसे पर सरकार टैक्स छूट देती है, इसलिए इन्हें टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड भी कहा जाता है। ये टैक्स बचाने के कुछ सबसे अच्छे उपायों में से एक हैं। ELSS फंड जो है उसको गवर्नमेंट इनकम टैक्स के ATC के अंतर्गत 1.5 लाख तक की टैक्स का छूट देता है। ELSS में निवेश किया गया पैसा कम से कम 3 साल के लिए लॉक्ड हो जाता है, यानी कि आप इनमें लगाया गया पैसा 3 साल के पहले नहीं निकाल सकते। ELSS का पैसा मुख्य रूप से शेयरों में लगाया जाता है, इसलिए अक्सर आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दे सकता है। हालांकि अन्य इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरह ये भी रिस्की होते हैं। नेक्स्ट है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड भी अन्य इक्विटी फंड की तरह शेयरों में निवेश करता है, लेकिन यह इक्विटी फंड से अलग इस मायने में होता है कि यह अपने हिसाब से चुने हुए शेयरों में पैसा नहीं लगाता, बल्कि बाजार के इंडेक्स के स्ट्रक्चर के ही कॉपी करके पैसा लगाते हैं। इंडेक्स जैसे शेयर मार्केट इंडेक्स होता है, सेंसेक्स होता है, निफ्टी होता है, इसी प्रकार के इंडेक्स के शेयरों में निवेश किया जाता है। इन इंडाइसिस में कुछ निश्चित कंपनियों के शेयर भी शामिल होते हैं। हर शेयर का उस इंडेक्स में एक फिक्स्ड वेटेज होता है। कोई इंडेक्स फंड जिस इंडेक्स को फॉलो करता है वह उसमें शामिल सभी शेयरों में पैसा लगाता है। शेयरों में पैसा भी उसी अनुपात में लगाया जाता है जिस अनुपात में उन शेयरों को इंडेक्स में वेटेज दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक इंडेक्स फंड सेंसेक्स की नकल करता है तो यह भी सेंसेक्स की तरह ही 29 शेयर में ही पैसा लगाएगा। हर शेयर को वह सेंसेक्स के समान ही वेटेज भी प्रदान करेगा, यानी कि ऐसे इंडेक्स फंड के लिए भी सेंसेक्स की तरह रिलायंस, TCS, ITC वगैरह सबसे ज़्यादा वेटेज वाले शेयर में लगाए जाएंगे। इंडेक्स फंड सेंसेक्स की तरह ही रिटर्न भी देगा। हालांकि इंडेक्स फंड से आपको हुबहू वैसे ही रिटर्न की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कॉपी करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। इसे निवेश की भाषा में ट्रैकिंग एरर कहते हैं। चूँकि इस कॉपी कैट फंड में फंड मैनेजर यानी म्यूचुअल फंड कंपनी की भूमिका बहुत कम होती है, इसलिए इंडेक्स फंड में फंड मैनेजमेंट चार्ज भी काफ़ी कम होता है। आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से म्यूचुअल फंड कंपनी से इंडेक्स फंड खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड,
जिसको ETF भी बोला जाता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मूल रूप से इंडेक्स फंड ही होते हैं, लेकिन इन इंडेक्स फंड को स्टॉक एक्सचेंज में सीधे खरीदा बेचा जा सकता है। शेयरों की तरह ही एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की कीमत भी बाजार के दौरान लगातार बदलती रहती है। इन्हें खरीदने के लिए यानी कि इनमें पैसा लगाने के लिए आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत नहीं होती। आप डायरेक्ट एक्सचेंज से ETF खरीद सकते हैं। एक्सचेंज में बहुत सारे ETFs रहते हैं जो सेंसेक्स है, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, इसके हिसाब से वो काम करती है। तो ये रही म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारी जानकारियाँ। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ऐसे कंटेंट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और हाँ, अगर जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते तो आप शेयर बटन पे जाकर के शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।